और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन। एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय हो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। गुरुदेव, पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है, झोली भर इसी मृत्यु लोक। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, एक रुद्राक्ष के जल की क्या महत्वता है इस पत्र में देखिए। मेरा नाम श्रीमती रितु डिक्सेना, ग्राम हरदी बाजार में रहती हूँ, हरदी बाजार की पुत्र वधू हूँ। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे गर्भ में मुझे तकलीफ हुई। पहले डॉक्टरों को दिखाया तो बच्चेदानी में छाले बता दिए, फिर डॉक्टर को दिखाया तो गर्भाशय में बच्चेदानी में 7 गठाने हो गए। घबरा गए, डॉक्टर ने कहा ये गठानों की जांच होगी, मालूम पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है। हम लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाकर अगर वहां का रुद्राक्ष लाया जाए
और सीहोर गए, वहां से आकर गुरुजी हमने पशुपति व्रत भी किया, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। और फिर 29/5/2025 में हम बिलासपुर में फिर चेकअप कराने के लिए गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, जिन रिपोर्टों को मैं अपनी फाइल में भी लगा कर लाई हूं कि मेरी सारी रिपोर्ट बाबा ने नॉर्मल कर दी। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक रुद्राक्ष यदि गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए हमको मिलता। आप ही को तकलीफ हो गई थी, बच्चादानी में 7 गठाने हो गई थी और छाले पूरे बच्चादानी में हो गए थे। डॉक्टर की कृपा, भगवान शिव की करुणा और साथ में शिव की उदारता से रुद्राक्ष के जल से आज पूरी बच्चेदानी की गठाने भी गल गई, छाले भी समाप्त हो गए और शिव की कृपा